उसका जन्म स्कॉटलैंड के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। जिंदगी भर उसने ब्रिटिश हुकूमत की सेवा की। वो भले ही जन्म से एक फिरंगी था, लेकिन दिल और दिमाग से कुमाऊनी बन चुका था, या यूं कहें कि एक उत्तराखंडी बन चुका था। वो अपने मेहमानों का कुमाऊनी लोकगीतों से स्वागत करता। जब कभी वो गांव घरों की तरफ जाता तो हर किसी से कुमाऊनी में बात करता। उसकी अदालतें लगती तो वहाँ पर भी कुमाऊनी में जिरह होती। उसे जब जहाँ जैसे मौका मिलता वो कुमाऊं के लोगों की और कुमाऊं की बात करता। अपने जीवन काल के 50 से ज़्यादा साल उसने कुमाऊं में बिताए। उसका बस चलता तो वह अपनी आखिरी सांस तक यहीं रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसे जब मजबूरी और दबाव में कुमाऊं छोड़कर स्कॉटलैंड वापस जाना पड़ा तो वो फूट फूट कर रोया। उसने स्कॉटलैंड से कुमाऊं में अपने एक सहयोगी को भेजे पत्र में अपने इस दुख को जाहिर किया और बताया कि वो स्कॉटलैंड में कतई खुश नहीं है। वो वापस कुमाऊं आना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। शायद कुमाऊं छोड़ने का उसका दुख इतना ज़्यादा था कि स्कॉटलैंड पहुंचने के महज 1 साल बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो कुमाऊं पर राज करने आया था, लेकिन उसने यहाँ के लोगों के दिलों पर राज किया। ऐसा राज कि लोगों ने उसे भगवान राम का अवतार माना और नाम दिया राम जी। आम पहाड़ियों के इस राम जी ने न सिर्फ कुमाऊं परिवेश को जिया, बल्कि कुमाऊं का कायाकल्प भी किया। आज के रामनगर और हल्द्वानी को बसाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। कुमाऊं में कई स्कूल और अस्पताल इन्होंने खोले। आम पहाड़ियों के ये राम जी थे। ब्रिटिश काल में कुमाऊं के कमिश्नर रहे हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे कुमाऊं के कमिश्नर होने के साथ ही यहाँ के राजस्व, पुलिस, वन और मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी नजर आते थे। आज कहानी एक अंग्रेज के पहाड़ियों के लिए देवता बनने की। कहानी हेनरी रेमजे यानी पहाड़ियों के राम जी की। अल्मोड़ा में अदालत लग चुकी थी। हेनरी रेमजे के सामने जमीन पर पूरा शहर बैठा हुआ था और साथ ही बैठी हुई थी फरियादी एक बूढ़ी औरत और एक दबंग जमींदार। रेमजे की अदालत में कुमाऊनी भाषा में सुनवाई शुरू हुई। बूढ़ी औरत ने आरोप लगाए कि दबंग जमींदार ने उसकी जमीन हथिया ली है, तो वहीं जमींदार अपने बचाव में तर्क देता रहा। आखिर में रेमजे ने भी कुमाऊनी में ही फैसला सुनाया और उन्होंने बूढ़ी औरत के हक में जजमेंट दिया। वो बूढ़ी औरत जिसे रेमजे ईजा यानी माँ कहकर पुकार रहे थे। वो बूढ़ी औरत अदालत संपन्न होने के बाद रेमजे के पास गई और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, भगवान तेरे भल करे, तू जल्दी पटवारी हो जाए। ये सुनकर रेमजे हंसने लगे, क्योंकि पटवारी सबसे निचली पोस्ट में से एक थी। लेकिन रेमजे ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, और करते भी क्यों नहीं। वो पूरे कुमाऊं के लिए एक तरह के पटवारी ही तो थे, जो आम लोगों की हर दिक्कत परेशानी में खड़े होते थे। हेनरी रेमजे को लेकर ऐसी कई कहानियां कुमाऊनी अंचल में बिखरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हेनरी रेमजे सिर्फ कुमाऊं को संभालते थे। उनके अधीन तत्कालीन गढ़वाल, जिसमें टिहरी रियासत अलग थी, वो भी शामिल था। हालांकि उनका ज़्यादातर वक्त अल्मोड़ा, बिनसर और तराई भाबर में ही बीतता था। जहां पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत का कानून चलता था, तो वहीं कुमाऊं में हेनरी रेमजे ही सब कुछ थे। उनका सुनाया गया फैसला पत्थर की लकीर माना जाता था। यही वजह है कि न कोई इसे चुनौती देने की हिमाकत करता और ना ही कोई इसके खिलाफ जाने की। रेमजे को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। इसका एक उदाहरण पूर्व वैज्ञानिक और लेखक एन.सी. शाह देते हैं। एन.सी. शाह जर्नल ऑफ द फैमिलीज इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के अपने लेख में इस कहानी का जिक्र करते हैं। कहानी के मुताबिक एक बार एक गरीब किसान और धन्ना सेठ के बीच विवाद हुआ। गरीब किसान ने आरोप लगाया कि धन्ना सेठ ने उसकी जमीन हथिया ली है। रेमजे की अदालत में जहां धन्ना सेठ ने एक महंगा वकील किया हुआ था, तो वहीं
गरीब किसान हाथ जोड़े अपनी बात रख रहा था। जहां धन्ना सेठ के वकील ने न जाने क्या क्या तर्क कुतर्क गढ़े, वहीं गरीब किसान सिर्फ रैमजे को मसीहा बोलते हुए इंसाफ की मांग करता रहा। रैमजे ने भरी अदालत में धन्ना सेठ के वकील की तरफ से पेश की गई जिरह को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उसकी तरफ से जमा किए गए सारे दस्तावेज फाड़ दिए और गरीब किसान के हक में फैसला सुना दिया। रैमजे ने कहा, ये कुमाऊं है, यहाँ पर मेरी अदालत चलती है। रैमजे की दरियादिली का एक और उदाहरण देवीदास कायस्थ अपनी किताब शॉर्ट मेमोयर ऑफ जनरल सर हेनरी रैमजे में देते हैं। 1897 में लिखी गई इस किताब में वो बताते हैं कि हेनरी रैमजे हर रविवार को दरबार लगाया करते थे और वो वहाँ पर गरीबों, नेत्रहीनों और निचले स्तर के समझे जाने वाले लोगों को दान दिया करते थे। देवीदास बताते हैं कि रैमजे कई बार रात के अंधेरे में बहरूपिया बनकर क्षेत्र की टोह लेते थे और कुछ भी गलत होते हुए देखने पर कड़ा एक्शन लेते थे। यही वजह है कि कुछ लोग इनके शासन को निरंकुश शासन भी कहा करते थे। हालांकि ज्यादातर जगहों पर हेनरी रैमजे के परोपकार और इस क्षेत्र को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए उनको श्रेय दिया जाता है। हेनरी रैमजे का नाता स्कॉटलैंड के एक प्रतिष्ठित परिवार से था। आर.एस. टोलिया अपनी किताब फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न कुमाऊं में बताते हैं कि हेनरी रैमजे का जन्म 21 सितंबर 1816 को स्कॉटलैंड के अर्विड लॉर्ड शहर में हुआ। हेनरी रैमजे के पिता कर्नल जेम्स रैमजे लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनकी बंगाल में डिवीजन थी। जेम्स और मैरी रैमजे की हेनरी 5वीं संतान थे। रैमजे भारत के कमांडर इन चीफ रह चुके लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह ही हेनरी ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और वो 1833 में कैडेट बने और 14 जून 1834 को एनसाइन के तौर पर सेना से जुड़े। एनसाइन सेना में जूनियर रैंक होती थी और आज भी कई सेनाओं में होती है। 26 सितंबर 1834 को मद्रास पहुंचने के बाद हेनरी ने 69वीं नेटिव इन्फेंट्री को ज्वाइन किया। 23 अप्रैल 1835 से 15 अगस्त 1837 तक हेनरी 7वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ अल्मोड़ा में रहे और इस तरह वो अल्मोड़ा आए और यहीं उनका मन बस गया। 1840 में वो कुमाऊं के जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर चुने गए। 1851 में वह कुमाऊं के सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर बने। 1855 में अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर और 1856 में वो कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त किए गए। वो इस पद पर अगले 28 साल तक रहे। इस दौरान वह कमिश्नरशिप के साथ अन्य कई पदों पर भी अपनी सेवा दे रहे थे। 1850 में ही हेनरी की शादी नैनीताल में लॉरा लुसिंगटन से हुई। 31 मई 1984 को वो कुमाऊं के कमिश्नर पद से रिटायर हो गए। कुमाऊं में अलग अलग पद पर रहने के दौरान हेनरी रैमजे ने कई काम किए जिनकी छाप आज भी हमें देखने को मिल जाती है। रैमजे जब हर रविवार को गरीबों और दीनहीनों को दान दिया करते थे तो इस दौरान कुष्ठ रोगी भी उनसे खाना मांगने पहुंचते थे। कुष्ठ रोगी गांव से काफी दूर गुफाओं में रहा करते थे। इनसे छुआछूत की जाती थी। ऐसे ही 25 रोगियों की सहायता के लिए रैमजे ने 1840 में पत्थर के घर बनवाए। फिर 1848 में उन्होंने 31 कुष्ठ रोगियों के लिए कॉटेज किराए पर लिया। इस कॉटेज के किराए के लिए पैसे स्थानीय और यूरोपीय लोगों से इकट्ठा किया गया। अल्मोड़ा में बने इस कुष्ठ रोगियों के आवास को 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी को सौंप दिया गया। यह आश्रय स्थल और अस्पताल आज भी अल्मोड़ा में स्थित है। 1864 में रैमजे ने हवाल बाग टी गार्डन को इस अस्पताल के सुपुर्द कर दिया ताकि ये लोग उससे अपना जीवन यापन कर सके। देवीदास कायस्थ अपनी किताब शॉर्ट मेमोयर ऑफ जनरल सर हेनरी रैमजे में बताते हैं कि रैमजे ने कुमाऊं में फल की कई प्रजातियों को लाया। कायस्थ बताते हैं कि रैमजे ने लोगों को गार्डनिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विदेशों से फलों के बीज मंगाकर यहाँ गार्डनिंग करवाई। कई बार वो अपने गार्डनर को लोगों की मदद के लिए भी भेजा करते थे। रैमजे को तराई भाबर की तस्वीर बदलने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सालाना 10,000 रुपए का ग्रांट लिया और इसकी मदद से तराई भाबर वाले इलाके में रोड कनाल का निर्माण किया।
इस क्षेत्र में मलेरिया और दूसरी बीमारी को फैलाने वाले गंदे तालाबों का उन्होंने निस्तारण किया। उन्होंने यहाँ भूसे से बने घरों की जगह पत्थर के घर बनाए। हल्द्वानी जैसे शहर को बसाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। हल्द्वानी पहले एक मंडी थी जहाँ पर लोग आकर अपना सामान बेचते थे, लेकिन इसे शहर का स्वरूप रैमजे ने दिया। रामनगर शहर को बसाने का श्रेय भी रैमजे को ही दिया जाता है। एनसी शाह द जर्नल ऑफ द फैमिलीज इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में बताते हैं कि जब रैमजे ने रामनगर को बसाया तो लोगों ने इसे रैमजे नगर नाम दिया, लेकिन रैमजे ने विनम्रता पूर्वक ढंग से इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा कि इस शहर का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाए। रामनगर से कोटद्वार के बीच जिस रोड का निर्माण रैमजे ने किया था उसका नाम कभी रैमजे रोड रखा गया था। हालांकि आज लोग कम ही इस बारे में जानते हैं। रैमजे ने कुमाऊं में हाई स्कूल भी खोले। नैनीताल में रैमजे की मदद से ही पहला चर्च स्थापित हो सका। नैनीताल में भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए रैमजे ने यहाँ पर मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनवाया जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो आलू भारत में बहुत पहले आ गया था, लेकिन कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल में इसकी फसल को बढ़ावा देने का श्रेय भी रैमजे को जाता है। नैनीताल का रैमजे अस्पताल 1892 में बनाया गया। इसे बनाने में भी रैमजे ने काफ़ी सहयोग किया। कुमाऊं भाग में सबसे ज़्यादा दानवीर महिला के नाम से प्रसिद्ध जसुली देवी के परोपकारी बनने की कहानी का सिरा भी हेनरी रैमजे से जुड़ता है। एनसी शाह भी इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में करते हैं। कहानी के मुताबिक पति और बेटे की मौत के बाद जसुली देवी अपने अथाह धन को नदी में बहाने लगी थी। जसुली देवी को ऐसा करते हुए हेनरी रैमजे ने देख लिया। इस पर हेनरी रैमजे ने जसुली देवी को सुझाव दिया कि वो इस अथाह धन को नदी में बहाने से अच्छा है कि लोगों के परोपकार में लगाए। बताया जाता है कि दारमा घाटी समेत दूसरे क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के लिए जो धर्मशालाएं बनाई गईं, वो दानवीर जसुली सौक्याणी के इसी धन से संभव हो पाया। बताया जाता है कि जब जसुली देवी अपना धन इस पुण्य काम के लिए देने को तैयार हुई तो हेनरी रैमजे कई घोड़ों पर लाद कर इस धन को अपने साथ ले गए थे। जसुली सौक्याणी की दानवीरता की तरह ही रैमजे के दानवीर होने की कई कहानियां इस क्षेत्र में कही और सुनी जाती हैं। कुमाऊं गढ़वाल में कई ऐसी धरोहरें हैं जिनका श्रेय रैमजे को जाता है। कुमाऊं में अपने कार्यकाल के दौरान रैमजे ने ऐसे कई काम किए जिनकी वजह से वो लोगों के दिल में घर कर गए। कई लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे जो उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए उनके बीच आए हुए थे। 31 मई 1884 को रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर पद से रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने लोगों की मदद करना और कुमाऊं दोनों ही नहीं छोड़े। हेनरी रैमजे को विंडसर काफी ज्यादा भाता था। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में ये काफी समय तक राजधानी भी रही। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब यहीं रहेंगे। रैमजे ने विंडसर में एक बंगला और गार्डन बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली। 1892 तक वो यहीं रहे। 1892 में उनका बेटा उन्हें जबरदस्ती स्कॉटलैंड ले गया था। एनसी शाह अपने लेख में बताते हैं कि इस दौरान हेनरी खूब रोए। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। विंडसर में रैमजे का ये ठिकाना बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित ने खरीदा और आज यहाँ पर एक आलीशान होटल बन चुका है। कुमाऊं को बदलकर रख देने वाले हेनरी रैमजे 16 दिसंबर 1893 को 77 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। उन्होंने इंग्लैंड के नॉरवुड में आखिरी सांस ली। सर हेनरी रैमजे को कई लोग कुमाऊं का शिल्पकार भी कहते हैं। उन्होंने आज के कुमाऊं को स्वरूप देने में ही अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के हित में भी खूब काम किया था। रैमजे के बारे में प्रसिद्ध था कि वो यूरोपीय लोगों और स्थानीय लोगों में कोई फर्क नहीं समझते थे। उनकी अदालत में दबे कुचले लोगों के हक में ही न्याय हो जाया करता था। रैमजे जिसने जिंदगी के 50 से ज्यादा साल कुमाऊं को समर्पित कर दिए। रैमजे से नफरत करने वाले चंद लोग जरूर रहे, लेकिन उनकी प्रशासन नीति और कुमाऊं के लोगों के प्रति उनके प्रेम के मुरीद उससे काफी ज्यादा थे। और
हैं भी। यही वजह है कि हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा भी कहा जाता था। कुछ उनके शासन को निरंकुश की उपाधि भी देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने ही नियम कानून चलाया करते थे। हालांकि कुमाऊं में हेनरी रैमजे को दिशा और दशा बताने समझाने वाले कुछ स्थानीय लोग ही थे, जिनके बिना रैमजे शायद वो सब नहीं कर पाते जिसके लिए वो आज याद किए जाते हैं। हेनरी रैमजे के सबसे करीबी मित्रों और मददगार में नैनीताल के मोतीराम शाह रईस का नाम आता है। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान मोतीराम शाह और रामपुर के नवाब राजा मान सिंह ने रैमजे को 30,000 रुपए दिए। खजांची मोहल्ला अल्मोड़ा के जय शाह ठुलगारिया भी रैमजे के करीबी थे। कुमाऊं के बद्रीदत्त जोशी भी हेनरी के काफी करीब थे। वो रैमजे के कार्यकाल में सदर अमीन के पद पर थे। वो अक्सर कई मुद्दों पर रैमजे को सलाह दिया करते थे। 1892 में जब रैमजे ब्रिटेन गए तो उन्होंने बद्रीदत्त जोशी को पत्र लिखकर बताया कि वो कितना दुखी महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कई स्थानीय लोगों ने रैमजे को कुमाऊं के लिए वो सब करने में मदद की जो आज उनके नाम पर दर्ज है। खैर, हेनरी रैमजे की तरह ही एक और अंग्रेज हुआ जिसने हर्षिल घाटी पर राज किया। आज प्राकृतिक सौंदर्य और सेब के बागानों से आबाद इस घाटी को संवारने का श्रेय भी हर्षिल के राजा कहे जाने वाले फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। फ्रेडरिक विल्सन की पूरी कहानी जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। जरूर देखें और साथ ही जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वाली रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगे तो इस रिपोर्ट को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।